नमस्कार और स्वागत है आपका बुक बाइट हिंदी में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज आप जुड़ रहे हैं एक ऐसी ऑडियो बुक से जो आपकी सोच को झकझोर देगी, आपके अनुभवों को नया अर्थ देगी और आपको जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया देगी। तो चलिए, दिल से सुनिए, दिमाग से समझिए और आत्मा से महसूस कीजिए, क्योंकि बुक बाइट हिंदी में हर शब्द एक अनुभव है। रुपयों का असली खेल। अध्याय 1। गांव से सपनों की उड़ान। बबलू यादव बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। मिट्टी के घर, बैलों की जोड़ी और मां के हाथ की रोटी ही उसकी दुनिया थी। पर बबलू की आंखों में कुछ और ही बसता था, एक सपना, पैसा कमाने का, नाम कमाने का। बबलू का मानना था कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बस जानकारी की कमी है। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, अम्मा, मैं शहर जाके बड़ा आदमी बनूंगा और जब लौटूंगा तो पक्का छत वाला घर लाऊंगा। मां की आंखों में आंसू थे और दुआ भी। बबलू पटना पहुंचा। जेब में बस 3,000 रुपए थे। उसने सोचा, कोई काम पकड़ लूंगा। स्टेशन के पास चाय वाले की मदद करने लगा। पर शहर में ना दिल मिलता है, न छांव। एक दिन एक आदमी ने उसकी जेब काट ली। बबलू टूटा नहीं, बोला, शहर की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। राजेश अग्रवाल उर्फ एम बनिया पटना के एक बड़े व्यापारी थे। उनका फर्नीचर का धंधा था, पर आदत थी गरीबों का फायदा उठाने की। उन्होंने बबलू को 6,000 रुपये महीने पर रखा। पूरे दिन मजदूरी कराता, बोलता, बड़ा आदमी बनना है तो मेरी तरह बन। बबलू सीख रहा था, पैसे से ज्यादा दिमाग लगाओ। एक दिन दुकान पर आई नीलम। वह एमबीए कर चुकी थी, पर घर की मजबूरी से मार्केटिंग का काम कर रही थी। बबलू की ईमानदारी ने उसे आकर्षित किया। दोनों में दोस्ती हुई। नीलम ने बबलू से पूछा, तुम हमेशा सीखने की बात क्यों करते हो? बबलू ने कहा, क्योंकि पैसा पढ़ाई से नहीं, समझ से आता है। बनिया हमेशा बबलू से कहता, ग्राहक को बेवकूफ बनाओ, भाव बढ़ाओ, मुनाफा बटोरो। बबलू सोच में पड़ा, क्या यही है बिजनेस? नीलम ने कहा, नहीं बबलू, ब्रांड वहीं टिकता है जो भरोसा बनाता है। नीलम ने बबलू को निवेश की बुनियाद समझाई। एसआईपी, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, खर्च और बचत का बैलेंस। बबलू ने एक्सेल में अपना बजट बनाना शुरू किया, खर्च घटाया और छोटी छोटी बचतें शुरू की। उसने सीखा, बचत पैसा नहीं, आदत है। बबलू और नीलम ने मिलकर एक टी शर्ट ब्रांड शुरू किया, डेसीवेल टीज। प्रिंट ऑन एंड डिमांड मॉडल अपनाया। नीलम डिजाइन बनाती, बबलू सोशल मीडिया पर बेचता। पहली कमाई थी सिर्फ रुपये 1,600, लेकिन दिल रुपये 1,00,000 जैसा खुश हुआ। बबलू ने इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक एड्स से मार्केटिंग सीखी। वो बोला, स्टोरी बेचो, प्रोडक्ट खुद बिकेगा। लोगों को बबलू की चाय से लेकर सीईओ बनने की कहानी पसंद आने लगी। 6 महीने में सेल 50,000 पार कर गई। बनिया को जलन होने लगी। उसने बबलू की ब्रांड कॉपी कर दी, नाम रखा प्योर डेसीवियर और सस्ते प्रिंट में वही डिजाइन बेचने लगा। लेकिन ग्राहक समझदार हो चुके थे। लोगों ने कहा, हम कहानी से जुड़े हैं, नकली प्रोडक्ट से नहीं। एक दिन बबलू को मिला सतीश साहू, रिटायर्ड बैंकर और शेयर बाजार के जानकार। उन्होंने कहा, बबलू, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बनाए रखना एक विज्ञान। उन्होंने सिखाया एसेट एलोकेशन, इमरजेंसी फंड और रिस्क मैनेजमेंट। अध्याय 2। गांव को भेजे 50,000। मां की खुशी। बबलू ने पहली बार घर 50,000 रुपये भेजे। मां ने कहा, बेटा, अब तू नहीं बदल सकता कोई। बबलू ने महसूस किया, पैसा जब अपनों की आंखों में खुशी बनकर लौटे, तब असली अर्थ होता है। नीलम चाहती थी कि गांव की लड़कियों को पैसे की समझ हो। उन्होंने देसी वुमन फाइनेंस नामक एक फ्री ऑनलाइन क्लास शुरू की। पहला बैच सिर्फ 8 महिलाएं, पर सभी ने सीखा, पैसे को पर्स में नहीं, दिमाग में रखो। बबलू की 5 आर्थिक सीख। ईएमआई से बचो जब तक जरूरी न हो। हर कमाई का 20% बचत में लगाओ। 6 महीने की इमरजेंसी फंड बनाओ। बजट बनाओ, फालतू खर्च काटो। स्किल सीखो, पैसा खुद आएगा। 1 साल के भीतर उनका ब्रांड 10 लाख रुपए की बिक्री पार कर चुका था। बबलू बोला, ये पैसा मेरे संघर्ष की कमाई है। नीलम बोली, और ये सीख हमारी असली पूंजी है। राजेश बनिया को मार्केट ने ठुकरा दिया। फेक ब्रांड और घटिया क्वालिटी का खेल अब नहीं चलता था।
उसने बबलू से कहा, तू मुझे भी सिखा दे। बबलू मुस्कुराया, पहले दिल से सीखना पड़ेगा, फिर दिमाग से। बबलू ने कहा, पैसा इंसान का चरित्र दिखाता है, जो जैसा होता है वैसा बनाता है। पैसे को हथियार मत बनाओ, सेवा का साधन बनाओ। यही है असली सफलता। अध्याय 3, मनी स्कूल फॉर डेजी माइंड्स की शुरुआत। बबलू और नीलम ने मिलकर एक कोर्स शुरू किया, मनी स्कूल फॉर डीसी माइंड्स। इसमें गांव के युवाओं को मुफ्त में सिखाया गया निवेश, बजट, टैक्स, बिजनेस आइडिया और डिजिटल स्किल्स। बबलू ने अपनी कहानी को किताब में उतारा, गांव से ग्लोबल तक। किताब वायरल हो गई। अब वो हर छोटे शहर के युवाओं के लिए प्रेरणा था। सालों की मेहनत के बाद दोनों ने शादी कर ली, पर वादा किया कि बिजनेस में इमोशन नहीं, प्रोफेशनलिज्म रहेगा। दोनों ने डीसी ग्रुप को एक मल्टी ब्रांड कंपनी बना दिया। कहानी खत्म होती है बबलू के शब्दों से, पैसा कभी दुश्मन नहीं होता, बस वो खुद को बेवकूफों से बचा के रखता है। जो सीखेगा वही कमाएगा। अंतिम संदेश, पैसा एक भाषा है जो हर कोई बोल सकता है अगर वह सीखना चाहता है। तो ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक यात्रा। उम्मीद है आपने सिर्फ शब्द नहीं सुने, बल्कि उनके पीछे छिपे एहसासों को भी महसूस किया। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ, आपकी सोच को नई दिशा दी, तो हमें बताइए, जरूर कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और कहानियां जो दिल को छू जाए, तो बुक बाइट हिंदी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी की दस्तक सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगली ऑडियो बुक तक सुनते रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए बुक बाइट हिंदी के साथ। धन्यवाद, दिल से।